हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक व्यक्ति, उसकी शादी को 3 साल हो जाते हैं मगर उसके कोई भी संतान नहीं होती है। वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं तो तांत्रिक उनसे बताता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे ऊपर टोकटा करा रखा है, इस तरह का कोई चीज़ बताता है। साथियों, इसके पश्चात जो व्यक्ति होता है वो पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं। उनका एक 7 साल का बेटा होता है, वो उसकी हत्या कर देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है श्री बस्ती की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है श्री बस्ती, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है हरदत्त नगर, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है छेदा गांव। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है दीपू। साथियों, जो दीपू होते हैं उनके जो पिताजी होते हैं, उनके पिताजी का नाम होता है रूपा। साथियों, उनकी इस घटना से कह सकते हैं या लगभग 3 साल पहले, लगभग सन 2021 में उनकी शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के पश्चात अब 3 साल गुजर जाते हैं मगर उनके कोई भी संतान नहीं होती है। साथियों, जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो उनका मजाक बनाने लगते हैं। कह सकते हैं कि एक प्रकार से वो लोग उनकी मजाक बनाया करते थे कि ऐसे ऐसे आपकी शादी को 3 साल हो गए मगर आपके कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। साथियों, इसी तरह से लोग मजाक बनाया करते थे। वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, जो पति पत्नी होते हैं वो दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। साथियों, एक दिन उनके मन में विचार आता है, वो एक तांत्रिक होता है उसके पास जाते हैं। साथियों, तांत्रिक के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी जो भी समस्या है वो अपनी समस्या के बारे में बताते हैं। साथियों, जो तांत्रिक होता है वो बताता है कि ऐसे ऐसे आपके घर में किसी ने टोकटा करा रखा है, और वो बताते हैं कि आप 2 बार गर्भवती हो चुकी हैं मगर टोकटा के कारण जो गर्भपात है वो हो जाता है। साथियों, इस तरह से बताते हैं। इसके पश्चात वो वहाँ से आ जाते हैं। आने के पश्चात अब जो पड़ोस के रहने वाले होते हैं, जिसका नाम होता है मेले राम, और जो उनकी पत्नी होती है वो उनको फिर इसी तरह से चिढ़ाना लगातार शुरू करते हैं। साथियों, वो लगातार जैसे पहले चिढ़ाते थे, मजाक बनाते थे, वो इस तरह से उनकी मजाक बनाते हैं। अब इसी बीच वो काफ़ी गुस्से में तो होते हैं, और इसी बीच उनकी निगाह जो उनका बेटा होता है उस पर जाती है। जो ये होते हैं, जिसका नाम होता है दीपू की उनके बेटे पर निगाह जाती है। साथ ही वो काफ़ी गुस्से में होते हैं। इस कारण बस वो सोचते हैं कि ऐसे ऐसे मैं इनका जो बेटा है उसकी हत्या कर दूंगा, तो ऐसे ऐसे जो ये हैं ये मेरी मजाक नहीं बनाएंगे। साथ ही इसी तरह से वो अब प्लान बनाने लगता है। प्लानिंग के अनुसार 10 दिसंबर को जो दीपू होते हैं वो मेले राम, जो पड़ोसी होते हैं जिसका नाम होता है मेले राम, उनका बेटा दीपू के घर के पड़ोस में खेल रहा होता है। साथियों, इसी बीच जो दीपू होता है वो उसको गोदी में ले जाता है और दुकान से नमकीन दिलाता है। साथियों, जो छोटा बच्चा होता है वो चला जाता है और वो वहाँ से उनको नमकीन, जो बच्चा होता है बच्चे को नमकीन दिला देता है। इसके पश्चात अब वो उस बच्चे को, उनका एक खेत होता है, कुछ काफ़ी दूरी तो नहीं होती, कुछ दूरी पर एक खेत होता है जिसमें अड़हर होती है। साथियों, अड़हर के खेत में अंदर ले जाता है। ले जाने के पश्चात जो 7 साल का बेटा होता है, या कह सकते हैं जो उनका 7 साल का बच्चा होता है जिसका नाम होता है अरुण की वो हत्या कर देता है। हत्या करने के पश्चात साथियों वो काफ़ी डर जाता है। अब वो घर भी नहीं जाता है, वो डायरेक्ट वहाँ से कहीं दूर के लिए फरार हो जाता है, कह सकते हैं भाग जाता है। अब जो अरुण के घर वाले होते हैं, जो उसके पिताजी होते हैं जिसका नाम होता है मेले राम, जब उनको पता चलता है कि उनका जो बेटा है वो घर पर नहीं आया है, काफ़ी समय से पता नहीं कहाँ पर है, जब नहीं आता है तो वो अड़ोस पड़ोस के लोग को बताते हैं। अब जो गांव के लोग होते हैं वो ढूंढना शुरू करते हैं। साथियों, अब ढूंढना शुरू करते हैं। अब जांच के दौरान जो उनका लड़का होता है वो मृत, जो इनका खेत होता है जिसका नाम होता है दीपू के अड़हर के खेत में मिल जाता है। अब जैसे ही मिलता है वो इसकी सूचना जो एक थाना पड़ता है हरदत्त नगर, उस थाने की पुलिस को देते हैं। साथियों, जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो लड़का होता है, पुलिस उसके सबको बरामद कर लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है। साथियों, जो पुलिस होती है वो लगातार जांच करती है, और पुलिस को जांच के दौरान जो दीपू होता है उस पर कुछ शक होता है। शक होने के पश्चात जब पुलिस उसके घर पर जाती है, जो दीपू होता है वो घर से गायब मिलता है। साथियों, पुलिस लगातार ढूंढती है। पहले जो उसकी पत्नी होती है उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ करती है। इसके पश्चात उसका जो पति होता है जिसका नाम होता है दीपू, लालू के भट्टे के सामने ग्राम उम्मेदपुरवा प्राइवेट बस स्टॉप तरह के पड़ोस से गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात वो उससे पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेता है और जो भी कहानी होती है इसके बारे में
बताता है। सीओ संतोष कुमार ने बताया है कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 12 दिसंबर सन 2024 को जो दीपू होता है, दीपू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथियों, इसके साथ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। साथियों, आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा। साथियों, आज की जो कहानी है, मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है ईटीवी हिंदी न्यूज़ और ईटीवी भारत न्यूज़ और क्राइम जंक्शन न्यूज़, इन 3 न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर इस कहानी को आपको सुना है। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।